Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video, I'm going to share some lectures of soil plant and analysis. Actually, ये जो सब्जेक्ट है आई डोंट नो सॉइल साइंस मुझे क्यों मेरे सर के ऊपर से जाता है बट ठीक है ऐसा नहीं अगर पढ़ूंगी तो नहीं आएगा आई थिंक कि आ जाए सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं पहले ये खुद के लिए लेक्चर्स ज़्यादा मैं प्रिपेयर करती हूँ क्योंकि मुझे पता है किसी को देखना नहीं होता है एंड अगर किसी ने गलती से देख लिया तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज़रूरत है तो यू कैन जस्ट कमेंट करके बता देना शुक्रिया बोल देना मैं खुश हो जाऊँगी इस लेक्चर में मैं बताऊंगी आपको यूनिट 1 में जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ पीएच मीटर है ईसी मीटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्लेम फोटोमीटर एंड एएस सॉइल एनालिसिस देन एएस मीन्स ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है देन सॉइल एनालिसिस क्या होता है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है सॉइल सैम्पलिंग क्यों करेंगे सॉइल सैम्पलिंग का प्रोसीजर क्या होगा प्रिकॉशंस क्या लेंगे एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द एनालिटिकल डाटा एंड न्यूट्रिएंट इंडेक्स ऑफ द प्लांट एनालिसिस उसमें सैम्पलिंग कैसे करेंगे प्लांट एनालिसिस के लिए देन कौन कौन से प्लांट्स पार्ट्स का यूज़ करेंगे ये सारी चीज़ें मैं इंक्लूड करने वाली हूँ एंड एक और लेक्चर आएगा वाटर एनालिसिस पे एंड एक और जो लेक्चर है सेकेंड यूनिट की वो कभी बाद में आएगा मेरे सेशनल्स के बाद में क्योंकि मुझे वो अभी पढ़ना नहीं था सो लेट्स गेट स्टार्टेड सॉइल प्लांट एंड वाटर एनालिसिस इस चैप्टर को हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर पहले तो हम पढ़ेंगे कि सॉइल प्लांट वाटर एनालिसिस को पढ़ना इम्पॉर्टेंट क्यों है इतना सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉइल प्लांट एंड वाटर एनालिसिस का स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में हमें ये जानना है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉइल सैम्पलिंग इज टू ऑब्टेन द रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर सॉइल. The value of laboratory data and soil studies largely depend on effective sampling. Soil sampling is one of the most important aspects in the determination of the properties of the soil. Actually, soil sampling हमें करनी क्यों है तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेबोरेटरी में हम डेटा कलेक्ट करते हैं सॉइल सैम्पलिंग करते हैं बहुत ही पार्टिकुलर हर एक माइन्यूट चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ता है तो हर एक एस्पेक्ट को देखते हुए जब हम डिटर्मिनेशन करते हैं सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को उस प्रोसेस को हम सॉइल एनालिसिस कहते हैं ओके इम्पॉर्टेंस क्या है सॉइल टेस्टिंग की सॉइल एनालिसिस इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर योर फार्म एज इट डिटरमाइंस द इनपुट्स required for efficient and economical production okay सॉइल एनालिसिस एक वैल्यूएबल टूल है हमारे फार्म के लिए एंड ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में क्या क्या इनपुट जो है जो एफिशिएंट और हमारे इकोनॉमिकल प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होंगे ज़रूरत पड़ेगी सॉइल में सच्चा सॉइल में कई सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हमें ये चीज़ें पता कैसे नहीं देख के तो नहीं बता सकते एंड जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर जो हमारे फार्मर हैं जो डेली उस पर वर्क करे तो वो तो बता देंगे बट मेरे जैसे जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं एंड हमने ना फील्ड विजिट किया है हमें कोई नॉलेज ही नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट इसलिए हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है ताकि हमें इन चीज़ों के बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन हो जाए एटलीस्ट ओके अ प्रॉपर सॉइल टेस्ट हेल्प फॉर एप्लीकेशन of enough fertilizer to meet the requirement of the crop while advantages of the nutrient already present in the soil okay तो एक प्रॉपर सॉइल टेस्ट हमें हेल्प करता है कि हमें किस अमाउंट में फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है जिससे कि हमारे क्रॉप को पूरा प्रॉपर से न्यूट्रिएंट मिल सके एंड हमें ये भी पता चल सके कि सॉइल के अंदर ऑलरेडी कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स हैं इसलिए सॉइल टेस्टिंग की हमें नीड होती है रिक्वायरमेंट होती है इट विल also allow to determine the lime requirement and can be used to diagnose the problems area जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसके बारे में हमें पता चल जाता है और साथ ही साथ सॉइल टेस्टिंग से हमें लाइम की कितनी रिक्वायरमेंट है उस सॉइल के अंदर ये भी पता चलता है मीन्स डायग्नोसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है सॉइल टेस्टिंग इज़ ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट फॉर फार्म्स दैट मस्ट कंप्लीट अ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लान सॉइल टेस्टिंग जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे फार्म्स के लिए जहाँ पे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लान्स को कंप्लीट किया जा रहा है हमें ऑब्जेक्टिव जानना है सॉइल टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सबसे फर्स्ट है जैसे कि अभी हमने पढ़ा है इसके इंपॉर्टेंस तो उससे हमें पता चल गया कि फर्स्ट तो इसकी फर्टिलिटी स्टेटस के बारे में पता चलता है उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है कितने नहीं है ये सारी चीज़ें का हमें नॉलेज हो जाता है ओके इवेल्यूएशन ऑफ द फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ द सॉइल सेकेंड है एस्टिमेशन ऑफ द अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स स्टेटस ऑफ द सॉइल एंड इवेल्यूएशन ऑफ द सुइटेबिलिटी ऑफ द सॉइल फॉर द लेइंग गार्डन ओके करेक्शन इज रिक्वायर्ड ध्यान से देख लेना
एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द एसिडिटी, सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी प्रॉब्लम्स। अगर हम सॉइल टेस्टिंग कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा सॉइल जो एसिडिक है, सलाइन है या अल्कलाइन है। उसके अकॉर्डिंग हम उसमें रिक्लेमिनेशन करेंगे या फिर जो भी अमेंडमेंट वगैरह होते हैं वो करेंगे। सो रिकमेंडेशन ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, लाइम और जिप्सम हैज़ बेस्ड ऑन द सॉइल टेस्ट। सॉइल टेस्टिंग से हमें पता चल जाएगा कि हमें किस चीज़ का इधर एप्लीकेशन करना है, फर्टिलाइज़र का करना है, लाइम का करना है, जिप्सम का करना है या फिर किसी चीज़ का करना है। तो सॉइल टेस्ट के थ्रू हमें पता चल जाएगा एक्चुअल क्या अमाउंट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि सॉइल एनालिसिस क्या होती है। अब हमें पढ़ना है प्लांट एनालिसिस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Plant analysis is based on the principle that the concentration of a nutrient within the plant is an integral value of all the factors that have interacted to influence it. Plant analysis involve the determination of nutrient concentration in diagnostic plant parts sampled at the recommended growth stage of the crop. Okay, so plant analysis जो है वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। उसमें भी हम चेक करते हैं कि प्लांट के अंदर या प्लांट जो पार्ट्स हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल और नहीं है। प्लांट एनालिसिस जो है वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कौन से प्लांट पार्ट को किस स्टेज पे कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे प्लांट टेस्टिंग के? सो प्लांट एनालिसिस मेजर द न्यूट्रिएंट अपटेक वाइल सॉइल टेस्टिंग प्रेडिकेट्स द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। प्लांट एनालिसिस और सॉइल टेस्टिंग इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। प्लांट एनालिसिस जो है न्यूट्रिएंट अपटेक को मेज़र करता है एंड सॉइल टेस्टिंग जो है कितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल है उसका प्रोडक्शन करता है। The two tests are compulsory to each other as crop management tools. यहाँ पे दो टेस्ट होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। करेक्शन इज रिक्वायर्ड, मैंने लास्ट टाइम कंपल्सरी, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री to each other as the crop management tools. And plant analysis will detect unseen hidden hungers and confirm the visual deficiency symptoms. Plant analysis से जो भी मीन्स न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वगैरह हो रही है वो पता चल जाती है, जो कि दिखाई नहीं पड़ती है बट उसे हम कंफर्म कर लेते हैं प्लांट एनालिसिस करके। टॉक्सिक लेवल कितना है उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। इफ़ इट इज़ डन अर्ली, प्लांट एनालिसिस विल अलाउ अ करेक्टिव फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन द सेम सीजन। अगर हम पहले कर लेते हैं ये प्लांट एनालिसिस या प्लांट टेस्टिंग, तो हमें फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन कब करनी है एंड कब इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो हम उस सीज़न के आने के पहले एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे हमने कोई प्लांट लगाना है, उसका सीज़न आने वाला है, अगर हमने पहले से टेस्टिंग वगैरह कर रखी है, हमें नॉलेज है उस प्लांट के बारे में, उस सॉइल के बारे में, तो हम अपने सॉइल को, प्लांट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट एनालिसिस के बारे में। ओके, सो फर्स्ट, डायग्नोजिंग ऑफ द विजुअल सिम्टम्स। पहले तो जो सिम्टम्स विजिबल हैं उनका डायग्नोसिस करेंगे, देन आइडेंटिफाई करेंगे हम हिडन हंगर को, देन लोकेटिंग द एरिया ऑफ द इंसिपिटेंट डेफिशिएंसीज। अब हम उस एरियाज़ को लोकेट करेंगे जहाँ पे डेफिशिएंसीज दिख नहीं रही हैं या फिर लग रहा है कि हाँ यहाँ हो सकता है, एंड इंडिकेटिंग वेदर द अप्लाइड न्यूट्रिएंट हैव एंटर्ड द प्लांट, और जो कौन सा जो न्यूट्रिएंट हमने अप्लाई किया है वो कहाँ से एंटर किया है, इन सारी चीज़ों को पता करेंगे। इंडिकेटिंग द इंटरेक्शन और द एंटागोनिज्म अमोंग द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, एंड उसके बाद उनका इंटरेक्शन क्या है, एंटागोनिज्म क्या है उन न्यूट्रिएंट्स का, जो न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स हमने अप्लाई किया है इनके बारे में इंडिकेशन जो है पता करेंगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी हमें जो कि जानना इम्पॉर्टेंट था ये यूनिट स्टार्ट करने के पहले, ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले। ओके, सो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन द सॉइल, वाटर एंड द प्लांट एनालिसिस। तो हमें सॉइल पीएच के लिए पीएच मीटर का पढ़ना पड़ेगा, सॉइल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए ईसी मीटर का पढ़ना पड़ेगा, देन अवेलेबल टोटल फॉस्फोरस, टोटल सॉइल, टोटल प्लांट, टोटल सॉइल, ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंड अवेलेबल टोटल पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इन सारी चीज़ों को बारे में पता करने के लिए फ्लेम फोटोमीटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो माइक्रो एलिमेंट्स में आ जाएगा हमारा आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, आर्गन, एंड ये सारी चीज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में कितनी अवेलेबल है, प्लांट में कितने अवेलेबल है, इसको पता करने के लिए ASS के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसका फुल फॉर्म है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो इन सब
के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अगर आपको सच में इसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो मैं कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ये एक नोट्स मिल पाया, बहुत मुश्किल से, अदरवाइज बुक से मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कमेंट में मुझे थैंक यू ज़रूर बोल देना अगर ये इन्फॉर्मेटिव था तो। एंड अगर BSc AG को यार डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि मैंने एफर्ट्स दिया है। So thanks for watching. Love you all. Bye bye.